अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले होगी बात ईवीएम पर होने वाली सियासत की। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन की फंडिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मशरूत करने का बयान दिया। इस पर अब सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि गुंडागर्दी से इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। पीपी रहनुमा सईद गनी कहते हैं इदारों को काम से रोक कर मफलूज करने की धमकी दी जा रही है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने भी साफ साफ कह दिया ईवीएम का मसला इलेक्शन कमीशन ही तय करेगा। इलेक्शन कमीशन को अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये ईवीएम के ऊपर कराने लाजमी है, और अगर इलेक्शन ईवीएम के ऊपर नहीं होते हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी। हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। वजीर इत्तलात का इलेक्शन कमीशन को पैगाम, ओपोजिशन जमातों का इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े होने का ऐलान। मरियम औरंगजेब कहती हैं फंड्स इमरान खान की जागीर नहीं जो वो रोक लेंगे। इलेक्शन के लिए फंड्स की मंजूरी पार्लियामेंट को देनी है। तर्जुमान नून लीग का कहना था कि ईवीएम को पार्लियामेंट, ओपोजिशन, अवाम और इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर चुके हैं। गुंडागर्दी और आमिराना रवैये से इलेक्शन या इलेक्शन इस्लाहात नहीं कराई जा सकती। जियाले रहनुमा सईद गनी ने कहा वोटिंग मशीन को मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है, इदारों को मफलूज बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। जबरी अंदाज में मुसल्लत करना और धमकी देना इलेक्शन कमीशन को, जनाब हम जो है वो आपकी फंडिंग बंद कर देंगे, इसका मतलब ये है कि आइन के तहत कायम होने वाला एक इदारा, उस इदारे के काम को रोक कर उसको मफलूज बनाने की जो है वो धमकी दी जा रही है। उधर इलेक्शन कमीशन पंजाब का कहना है कि ईवीएम से मुताल्लिक कायम 3 कमेटियों की रिपोर्ट के बाद ही कोई फैसला होगा। ईवीएम जो मसला है वो इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा। इलेक्शन कमीशन ने 3 कमेटियां बनाई हुई हैं, वो जायजा लेंगी। इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा कि लाहौर में ज़िमनी इंतखाब 5 दिसंबर को ही होगा। कोई धमकी नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर कियानी ने फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन के फंड्स रोकने की बात को उनकी जाती राय करार दे दिया। कहते हैं काबीना में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। उस समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू कर रहे थे। साहब ने कैसे खबर दी? कौन सी खबर दी है कि फंड्स रोक दें? किसने कहा है? खबर छपी हुई है। क्या दोबारा चलाओ जी, क्या खबर चली? दोबारा प्ले करो। नहीं, दोबारा सुनाते हैं, आपको शक रहा है ये नहीं, ये फवाद चौधरी वाली। हाँ प्ले करो जी। वो तो मैं कह रहा हूँ उसने अपनी तरफ से बात की होगी। हो सकता है कि वर्ड एक किस्म का इस्तेमाल हुआ है, पॉइंट ऑफ व्यू का हुआ है। ये नहीं कहा कि कैबिनेट का फैसला है, मिलाए ना मिलाए और आपको साफ कर देंगे। और कभी भी कैबिनेट में ऐसे फैसले नहीं होंगे कि जी उनके फंड बंद कर देंगे। मरियम नवाज नहीं है कि इस समा के बंद कर दें, फलां बंद कर दें, वो नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने इलेक्शन कमीशन को ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग के लिए माली और तकनीकी ताउन फराहम करने का ऐलान कर दिया है। शेख रशीद अहमद ने कहा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होंगे। ऑपोजिशन धांधली का शोर तो मचाएगी लेकिन जवाब सिर्फ एक ही है, ईवीएम। आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने का मिशन। हुकूमत की इलेक्शन कमीशन को हर किस्म का ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में शिबली फराज की ज़ेर सदारत बैनुल वजारती कमेटी की बैठक हुई। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात और शिकायत का जायजा लिया गया। फैसला हुआ स्टोरेज और लेबॉर्ट्रियों के लिए हुकूमत को हुसार ब्लॉक में एक पूरी मंजिल इलेक्शन कमीशन को देगी। दीगर मसाइल भी हल किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को जो भी जरूरत है, चाहे वो माली तौर पे हो या स्टोरेज फैसिलिटीज हो, लेबॉर्ट्रीज हो, गर्ज के उससे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और आई वोटिंग से मुतल्लिका जो भी उनकी जरूरियात हैं उसको हम पूरी तरह से हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ताउन करेगी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने रावलपिंडी में खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन तो ईवीएम के जरिए ही होगा। वोट जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे होंगे और पाकिस्तान के इलेक्शन के पंजाब में 40 हलकों का फैसला हार और जीत का ओवरसीज वोटिंग पे होगा। और जब ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट पीटीआई को पड़ेंगे ये फिर कहेंगे धांधली हो गई है, ये फिर रोएंगे, फिर चीखेंगे कि धांधली हुई है, लेकिन मशीन ही उसका जवाब है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर करवाने का फैसला कर लिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने लोकल बॉडीज एक्ट में ईवीएम मशीन पर इंतखाब की शिक को शामिल करने की मंजूरी दे दी है।
जानिए ये कि सूबाई हुकूमत क्या करना चाहती है। सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी इमारतों को रेगुलराइज करने और इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन फौरी तौर पर रोकने का ऑर्डिनेंस गवर्नर सिंध को इरसाल कर दिया। इस ऑर्डिनेंस के तहत कमीशन तश्कील दिया जाएगा। किसी को भी बेकायदगी पर कार्रवाई का मजाज होगा। संजय साधवानी इस पर रिपोर्ट करेंगे। गैर कानूनी इमारत हो या पोर्शन, सिंध हुकूमत ने काबजीन को एनआरओ दे दिया। वजीर आला सिंध ने ऑर्डिनेंस गवर्नर सिंध को भिजवा दिया। ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 128 के तहत अरसाल किया गया। ऑर्डिनेंस मंजूरी के बाद कमीशन तश्कील दिया जाएगा। कमीशन किसी भी बेकायदगी से बनाएगी तामीरात पर नोटिस लेगा। कमीशन की सिफारिश पर गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। कमीशन बिल्डर और कंपनी पर जुर्माना और सजाओं का हुक्म दे सकेगा। कमीशन किसी भी वक्त किसी अफसर या दस्तावेजात तलब कर सकेगा। कमीशन के पास अदालती इख्तियारात हासिल होंगे। कमीशन का फैसला कहीं चैलेंज भी नहीं किया जा सकेगा। ऑर्डिनेंस का इत्तलाक कैंटोनमेंट इलाके और वफाकी हुकूमत के जेर कंट्रोल जमीनों पर नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध 15 रोज में कमीशन के अरकान के तकर्रुर के पाबंद होंगे। कमीशन के सरबरा रिटायर्ड जज होंगे। सूबाई वजीर, सेक्रेटरी बल्दियात, चेयरमैन आबाद, माहिर आर्किटेक्ट, वकील और कोई प्रोफेशनल कमीशन के मेंबर होंगे। कमीशन गैर कानूनी इमारतों को रेगुलाइज करने की दरख्वास्तें वसूल करेगा, जिस पर 60 रोज में फैसला करना लाजमी है। गवर्नर सिंध की मंजूरी के फौरी बाद सुबह भर में जारी इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन रोक दिया जाएगा। संजय साधवानी, समाह कराची। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि उम्मीद है कि गवर्नर सिंध ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर देंगे। उनका कहना था कि कमर्शलाइजेशन जमात इस्लामी ने शुरू की थी, मुस्तफ़ा कमाल ने इसे आगे बढ़ाया, अदालतों ने इसकी तौसीक़ की, लेकिन अब अवाम परेशान है। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, उसको फौरी तौर पर जैसे ही ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल होगा उसको रोक दिया जाए जब तक वो कमीशन फैसला नहीं करता उसके बारे में। ये सारी कमर्शलाइजेशन जिसका आज हम भुगत रहे हैं उसको, ये कमर्शलाइजेशन जमात इस्लामी नेमतुल्लाह साहब के दौर में स्टार्ट हुई, अदालत ने इंडोर्स किया। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कमर्शलाइजेशन की, अदालत ने इंडोर्स किया। नतीजा ये हुआ कि लोगों को अब परेशानी है। सिंध हुकूमत ने ये अवाम की बेहतर मफाद में ये फैसला किया है। अगर इस्लामाबाद वालों की रेगुलराइजेशन हो सकती है, पंजाब वालों की रेगुलराइजेशन हो सकती है, सिंध में बसने वाले लोगों की भी कानून के मुताबिक रेगुलराइजेशन हो सकती है। आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध से मुलाकात बहुत मुस्बत रही। अगर साजगार माहौल नहीं मिला तो कराची से सरमाया मुंतकिल होगा। तामीराती शोबे को कंट्रोल करने वाले इदारे नाकाम हो गए। रेगुलाइजेशन के ऐसे नए कवानीन बनाए जाएं कि उनके परमिट को सब तस्लीम करें। मीटिंग में सीएम साहब खुद थे, मुर्तज़ा वहाब साहब थे और सेक्रेटरी साहब थे, और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जितने भी ये इश्यूज हैं हम चाहेंगे कि ये सारे इश्यूज हल करें। जी हम तो कानून मांग रहे हैं, और अगर ये कानून नहीं आया तो ये आम आदमी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉब्लम में होंगे। ये कोई भी एनआरओ नहीं है। जो पूरे मुल्क में पॉलिसी चल रही है वो सिंध के साथ भी होनी चाहिए। यहाँ भी सिंध में कमीशन बनेगा, केस टू केस हर केस को वो देखेंगे, और इन चीज़ों को हम कंटिन्यू करते हैं तो ये डिसाइड हो जाएंगे आने वाले वक्तों में इस इंडस्ट्री में कि किस तरीके से काम होना है, मास्टर प्लान कैसे चलना है, अप्रूवल एक दफ़ा होने के बाद नहीं रुकना, इलीगल कंस्ट्रक्शन ख्वाह वो कोई भी हो शहर में नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन्वायरमेंट देंगे तो लोग कराची में ही काम करेंगे, अगर इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट आपकी मूव होगी। सिंध हाई कोर्ट ने कराची की दिल्ली कॉलोनी में तामीर 6 मंजिला इमारत का गैर कानूनी हिस्सा गिराने का हुक्म दे दिया। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट ने दिल्ली कॉलोनी की 66 गज जमीन पर 6 मंजिला इमारत की तामीर के केस की समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने वकील क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड पर इजहार बरहमी किया। रिमार्क्स दिए कि आपको 1 माह पहले अपने जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया था। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने इस्तफसार किया कि आपके कौन कौन से अफसर जिम्मेदार करार पाए। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के वकील ने बताया कि कुछ मुलाजमीन रिटायर्ड हो चुके हैं, जिम्मेदारों के खिलाफ चार्जशीट फ्रेम करेंगे, कुछ वक्त दरकार है। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने रिमार्क्स दिए कि जो रिटायर्ड हो गए हैं उनके खिलाफ मामला नैब को भेजें, जो हाजिर सर्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। 4 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, बताएं क्या पेशरफ्त हुई, इमारत गिराएं और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें।
अगर फैसले पर अमल न हुआ तो डायरेक्टर मिलिट्री लैंड पर तौहीन अदालत लगाएंगे। अदालत ने 4 हफ्ते में क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने के साथ रिटायर्ड मुलाजमीन और अफसरान का मामला नैब को अरसाल करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने तजावुजात ऑपरेशन में रुकावट डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इरफानुल हक, समा, कराची। पीपल्स पार्टी का तरमीमी बिल माजी के दोस्तों MQM और PSP को करीब ले आया है। बिल के खिलाफ MQM ने कराची की सारी पार्टीज़ को एक मेज़ पर बिठाने का ऐलान कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि वो बल्दियाती बिल के खिलाफ किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। जवाब में सईद गनी बोले, पीपल्स पार्टी ज़िद नहीं कर रही, बात हो सकती है सारी जमातों की मुशावरत से बिल में तरमीम की। तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। कराची की सियासत फिर गर्म। पीपल्स पार्टी नया तरमीमी बिल लाई तो MQM आड़े आ गई। ऑल पार्टी कराची कॉन्फ्रेंस बुलाकर भरपूर मज़ाहिमत की ठान ली। सिंधु देश के मंसूबे का एक बड़ा मंसूबा नए बल्दियाती निज़ाम के नाम से इस शहर पर और सिंध पर और सिंध के शहरी इलाकों पर मुसल्लत किया जा रहा है। सिंधु देश के ख्वाब को पालने की जिम्मेदारी अब पीपल्स पार्टी ने गोद ली। 11 दिसंबर को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई। मुस्तफा कमाल ने तो बल्दियाती बिल को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नहीं चलेगा ये निज़ाम। ये मुल्क आज यहाँ तक पहुँचा है इसी जागीरदाराना वडेराना सोच की वजह से पहुँचा है। आज इन्होंने हद कर दिए। पाक से ज़मीन पार्टी हर लेवल पे हर किसी से इस मसले के हल के लिए हाथ मिलाने के लिए तैयार है और हर उस अथॉरिटी से लड़ने के लिए तैयार है जो इस फैसले की हिमायत करते हो। पीपी रहनुमा सईद गनी ने दोनों पार्टियों को जवाब दिया। जो इन्होंने तजावीज दी थी उस पर हम बात करना चाहते थे। सिंध हुकूमत की जिद तो कोई नहीं, और चीजें ठीक हो सकती है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा मौक़िफ़ था कि DMCs हमें सूट करती हैं, लेकिन नासिर शाह साहब ने कहा कि PTI का भी ख्याल है, जमात का भी ख्याल है, MQM का भी ख्याल है कि टाउन होने चाहिए। हमने टाउन बना दिए। सईद गनी ने कहा कि MQM अगले इलेक्शन से भागना चाहती है। जमात इस्लामी ने सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ कराची में 11 मकामात पर धरने दिए। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था आमिराना सोच रखने वालों ने असेंबली के अरकान को बिल दिखाए बगैर ही मंजूर करवा लिया। MHN रोड पर मरकजी धरने से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी में जमहूरियत की जीम भी मौजूद नहीं। पीपल्स पार्टी मुसलसल 14 साल से सिंध पर मुसल्लत है, लेकिन उन्होंने तालीम के लिए कुछ नहीं किया। उनका कहना था काले कानून के खिलाफ 12 दिसंबर को कराची बचाओ मार्च करेंगे। पीपल्स पार्टी ने अपनी आमराना रविश को बरकरार रखते हुए, फिस्ताइयत को और वडेरा शाही को बरकरार रखते हुए सिंध असम्बली से एक बिल पास करवा लिया, और जिसकी तफसील आपको रशीद भाई ने बताई है कि ना पहले बताया गया, न इजलास शुरू होते वक्त वो बिल हाथ में पकड़ाया गया, न सेक्रेटरी के पास रखवाया गया, और फौरन पेश किया और फौरन मंजूर करवाने की बात की गई। महंगाई को लेकर तर्जुमान वजारत खजाना सब अच्छा है का दावा कर रहे हैं। मुजम्मिल असलम का कहना है कि दरामदी अशिया की वजह से कीमतें ऊपर गई। हुकूमती इक़दाम से खाने पीने की अशिया के दाम नीचे आ रहे हैं, लेकिन सिंध में चीनी अब भी 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। आलमी महंगाई की वजह से जो हर चीज दरामद होती थी उसका जो है रेट बढ़ गया। खाने पीने की अशिया उसकी महंगाई में 3.63% कमी आई है। 150 रुपए किलो चीनी अभी पिछले दिनों गई थी, वो कम होकर अब जो है 90 रुपए में हो गई है। कराची में अभी भी 100 रुपया जो है। प्याज पिछले साल से सस्ता है, टमाटर पिछले साल से सस्ता है, चीनी सस्ती है, आटे की कीमत में इस्तेहकाम आ गया है। महंगाई किधर आई? वो आई खाने का तेल है, ये हम दरामद भी करते हैं, उसमें जो है लगभग 100% का इजाफा हुआ है। तो वेजिटेबल घी की कीमत में 58% इजाफा हो। पिछले जो 6-7 महीने में जो आलमी मंडी में जो महंगाई होश रुबा इजाफा हो रहा था, ये पिछले 8-10 दिनों में इसमें ट्रेंड नीचे आना शुरू हो गया। ये फूड इन्फ्लेशन को काबू करते रहेंगे अपने हिसाब से, ताकि आम आदमी को फर्क ना पड़े। जिस दिन IMF प्रोग्राम आया था, सबने कहा था कि हुकूमत ने 4 रुपए पर लीटर पेट्रोलियम लेवी का वादा कर दिया, तो हर महीने पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। कल आपके सामने है कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी।
पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट भी हमें सपोर्ट करेगी और हम जो है वो आवाम तक जिस तरह पूरे साल हमने जो है उसका इम्पैक्ट नहीं जाने दिया, नहीं जाने देंगे। हम मिनी बजट लाएंगे, उस पे भी जो है आम आदमी पे महंगाई के असरात नहीं होंगे। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स बढ़ाकर कीमतें बरकरार रखी हैं। वहाब कामरान की रिपोर्ट। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हों तो बोझ फौरी अवाम पर डालो, निर्ख कम हो तो हुकूमत की तरजीह अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखकर सारिफिन को 6.5 रुपए तक रिलीफ से यकसर महरूम कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी 4 रुपए फी लीटर बढ़ाकर 13 रुपए 62 पैसे कर दी गई। जीएसटी सिफर से बढ़ाकर 2 रुपए 34 पैसे तो हाई स्पीड डीजल पर लेवी 4 रुपए इजाफे के साथ 13 रुपए 14 पैसे फी लीटर कर दी गई। 7.37% सेल्स टैक्स वसूली इसके अलावा है। हमारे पीएम साहब कहते हैं घबराना नहीं है, या हमारे जो हालात है ना ये हमें ही पता है, उनको पता नहीं। पिछली दफा $81 का था तो उन्होंने $4 के ऊपर 8 रुपए 30 पैसे बढ़ाए थे। अभी आलमी मंडी के अंदर $15 कम हो चुके हैं, इन्होंने अभी तक पैसे कम नहीं किए। महसूलात में रद्दोबदल करते हुए मट्टी के तेल पर भी लेवी 3 रुपए 85 पैसे और लाइट डीजल पर 4 रुपए 66 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। पिछले 15 दिन में खाम तेल की आलमी कीमत $82 फी बैरल से कम होकर $71 हो चुकी, लेकिन तब्दीली सरकार अवाम को रिलीफ देने पर तैयार ही नजर नहीं आ रही। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। कराची में सिंध बार काउंसिल के ऑफिस सेक्रेटरी को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इरफान अली एडवोकेट को उस वक्त निशाना बनाया गया जो वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस जा रहे थे। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट देखिए। सिंध बार काउंसिल के ऑफिस सेक्रेटरी इरफान अली अपनी गाड़ी में बच्चे को स्कूल छोड़कर वापस आ रहे थे। घर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता हो चुकी थी। इस दौरान मोटरसाइकिल पर आने वाले कातिल ने इरफान अली एडवोकेट पर गोलियां बरसा दी। वारदात के वक्त इरफान अली के करीबी रिश्तेदार का लड़का भी गाड़ी की पिछली नशिस्त पर मौजूद था। चलती हुई गाड़ी में फायर किया बस। आप पीछे बैठे थे आगे बैठे थे? पीछे। हाँ। उन्होंने सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया? हाँ। बस मैं नीचे गिर गया गोलियों से। जिस वक्त कातिल ने इरफान अली पर गोलियां चलाई, गाड़ी का शीशा गिरा हुआ था, इसलिए गाड़ी पर गोलियों का कोई निशान मौजूद नहीं है। पुलिस को जाए होगा से गोलियों के 3 होल मिले हैं, जबकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि इरफान अली के जिस्म पर 5 गोलियां के निशानात मौजूद हैं। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिनाज ने कहा है कि कातिलों और कत्ल की वजूहात का तयन किया जाएगा। दोनों जो लोग थे उनके चेहरे आइडेंटिफाइबल नहीं थे क्योंकि उन्होंने हेलमेट्स पहने हुए थे और सिक्योर किया हुआ था। तो उसके पीछे फैक्टर्स क्या थे वो अब हम ढूंढेंगे कि पर्सनल राइवलरी थी, कोई फैमिली फ्यूड था या कोई जेलसी थी, वो वी विल फाइंड इट आउट। मकतूल इरफान अली के दोस्त राशिद रिजवी एडवोकेट ने कहा है कि ये सिर्फ टारगेट किलिंग की ही वारदात है। ये कोई मोबाइल छीनने का, ये पर्स छीनने का वाकया नहीं है क्योंकि ये टारगेट किया गया है। मकतूल इरफान अली एडवोकेट की मैयत जिना अस्पताल लाई गई तो वहाँ सैकड़ों वकला जमा थे जो अपने साथी के बिछड़ने पर इंतहाई गमगीन थे। वकला तंजीमों ने इरफान अली एडवोकेट के कत्ल के खिलाफ अदालतों का बाइकआउट किया। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची में शाहराह पाकिस्तान पर डाकुओं ने चंद मिनट में बैंक से 8.5 लाख रुपए लूट लिए। बैंक डकैती ने बैंकों के सिक्योरिटी इंतजामात और गार्ड्स की तरबियत पर सवाल उठा दिए। कराची की शाहराह पाकिस्तान पर होने वाली बैंक डकैती ने बैंकों के सिक्योरिटी इंतजामात को बेनकाब कर दिया है। करीमाबाद स्टॉप के करीब वाक़े इस बैंक में 2 डाकू आम आदमी बनकर पहले ही मौजूद थे। इस दौरान शाल ओढ़े और रिपीटर ताने डाकू बदहवासी में दाखिल होता है और सीधा सिक्योरिटी बंकर में पहुंचकर गार्ड को काबू कर लेता है। पहले डाकू के पीछे पीछे मजीद 3 साथी दाखिल होते हैं और बैंक के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लेते हैं। सबसे दिलचस्प मनाजिर कैशियर के अक़ब में लगे कैमरे ने महफूज किए। डाकुओं को देखकर एक कैशियर तो पहले ही 9-11 हो चुका था। दूसरे कैशियर साहब से देर हुई तो वो डेस्क के नीचे ही बैठ गए। इस दौरान एक डाकू अंदर आता है, डेस्क के नीचे मौजूद कैशियर की मौजूदगी की परवाह किए बगैर रकम समेट कर लौट जाता है। इस दौरान बैंक का अलार्म भी बज उठता है, मगर ये अलार्म इसलिए बेमसरफ था कि इसकी आवाज बैंक से बाहर पहुँचाने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। जिस वक्त मुलजिमान मौजूद थे अंदर
उधर सामने से पुलिस की मोबाइल गुजरी है। इन्होंने जो अलार्म बजाया, वो सिक्योरिटी अलार्म जो था वो अंदर ही बजता है, उसकी आवाज़ बाहर आती नहीं है। ये एक बहुत बड़ी एक इनकी मिस्टेक है। एसएसपी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट आरिफ अजीज का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड का डाकुओं के खिलाफ मज़ाहमत न करना हैरानकुन है। ना उनसे कोई रेजिस्ट कर सके, ना कोई ऐसी चीज़, हालांकि वो चाहते तो बड़ा इजीली उनसे रेजिस्ट कर सकते थे। वारदात के दौरान डाकुओं ने बैंक से 8.5 लाख रुपए लूटे। 2 डाकू मोटरसाइकिल और 4 कार में बैठकर फरार हुए। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम के वकील ने जाहिर जाफर को जहनी मरीज करार दे दिया है। जाहिर जाफर का तिब्बी मुआयना कराने की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। इस्लामाबाद से आदिल तनूली की रिपोर्ट। नूर मुकद्दम कत्ल केस में ड्रामाई मोड़ आ गया। मेरा मोकल जाहिर जाफर जहनी मरीज है, मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। मरकजी मुलजिम के वकील ने दरख्वास्त दायर की तो इस्तगासा के वकील शाह खावर ने इसकी सख्त मुखालफत कर दी। हमारा ख्याल ये है कि स्टेज के ऊपर ऐसी दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। ये प्ली अगर लेते तो वो पहले स्टांस पे लेने चाहिए थी इनको। उसके बाद अगर ये ले रहे हैं तो उससे जाहिर हो रहा है कि उसको ट्यूटर किया गया है कि वो ऐसी हरकतें कोर्ट में करे कि वो कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि शायद वो ज़हनी तौर पे मरीज है। थेरापी वर्क्स मुलाजमीन के वकील ने जख्मी एहलकार का मेडिकल करने वाले डॉक्टर को बतौर गवाह तलब करने की दरख्वास्त भी कर दी। अदालत ने दोनों दरख्वास्तों पर फ्रीकैन से आइंदा समात में दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने पोस्टमार्टम की अहम गवाह डॉक्टर सारा अली को तलब करने से मुतालिक सरकारी प्रोसिक्यूटर हसन अब्बास की दरख्वास्त थेरापी वर्क्स मुलजमान के वकील की मुखालफत के बावजूद मंजूर कर ली। मकतूला की बहन ने मुकदमे की कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार भी कर दिया। आज की जो कार्रवाई हुई है मुतमिन है आपसे, जो भी चल रहा है अब तक का जो केस चला उससे मुतमिन है आप। जाए वक़ुआ से तमाम शाहिद जमा करने वाले एएसआई ने बयान में सारी रोदात सुनाई तो मकतूला के अहले खाना की आंखें नम हो गयीं। इस्तगासा के गवाह डॉक्टर अनम और डॉक्टर हमाद के बयानात पर मुलजमान के वकला ने जिरा मुकम्मल कर ली। केस की मजीद समात 8 दिसंबर को होगी। आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। यूटिलिटी स्टोर्स में माली बहरान बरकरार। हुकूमत ने 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी बरकरार रखने के लिए इजाफी फंड्स देने से इनकार कर दिया। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, क्या कहा गया है वजारत खजाना की जानिब से? किरण, तकरीबन 50 अरब रुपए यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन हुकूमत से ले चुका है। पिछले 3 साल में तकरीबन 23 अरब 66 करोड़ की सब्सिडी, 12.5 अरब का रमजान पैकेज, 10 अरब रुपए कोरोना वबा के दौरान दिए गए। लेकिन अब मजीद मांगे गए हैं 5 अरब 54 करोड़ रुपए आटा, घी, चीनी, चावल, दालों पर सब्सिडी आवाम को बरकरार रखने के लिए। लेकिन हुकूमत का कहना है जो पहले से फंड दिए हैं उसमें से इस्तेमाल किए जाएं। और आज फैसला होना था ईसीसी में, लेकिन ये फैसला मुअख्खर कर दिया गया, फंड देने से इनकार किया गया है। मजीद इस पर मुशावरत की जाएगी। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया ने 4 अरब 80 करोड़ के बकाया जा समेत 10 अरब मांग लिए हैं। मशीनें नस्ब करनी थी 3700 यूटिलिटी स्टोर्स पर, लेकिन सिर्फ 2300 पर नस्ब हो सकी। और बहुत शुक्रिया शकील, आपने अपडेट किया। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन की पाकिस्तान में एंट्री रोकने का मिशन एनसीओसी ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ वैक्सीनेशन मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट कर रही हैं अरहम खान। केएमसी में मौजूद करप्शन का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तब्दीली के बाद भी खुलकर खेल रहा है। चार्ज पार्किंग के सिर्फ एक ठेके में केएमसी को 72 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। मुझे वसाइल की जरूरत है, बल्दिया उस्मा को अमीर करना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची केएमसी के वसाइल के लिए बहुत फिक्रमंदी जाहिर करते हैं, मगर जितने वसाइल केएमसी जमा करता है उससे कहीं ज्यादा वसाइल केएमसी में मौजूद करप्शन का सिस्टम जमा करके ले जाता है। फरवरी 2021 में हैदरी मार्केट के सामने चार्ज पार्किंग और इतवार मोटरसाइकिल बाजार के ठेकों की नीलामी हुई। केएमसी रिकॉर्ड के मुताबिक हैदरी पार्किंग लॉट की नीलामी में 75,50,000 की बोली फाइनल हुई। इसी तरह हैदरी इतवार मोटरसाइकिल बाजार के ठेके की नीलामी 20,90,000 में मंजूर हुई। सिर्फ एक हैदरी मार्केट पार्किंग लॉट की मजमूई बोली 96,80,000 लगने पर केएमसी में करप्शन के सिस्टम की राह टपकने लगी। करप्शन का सिस्टम हरकत में आया और उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी लईक अहमद ने इस नीलामी को मंसूख कर दिया। जिस साइट की बोली 2 हिस्सों में 96,40,000 तक पहुंच गई, इसके दोनों ठेकों को यकजा करके सिर्फ 24,60,000 में ठिकाने लगा दिया गया। समा ने केएमसी को मिलने वाले 96 लाख रुपए के रेवेन्यू को 24 लाख तक महदूद करने में पोशीदा हिकमत का सवाल केएमसी की डायरेक्टर चार्ज पार्किंग के सामने रखा
तो उनके पास कोई मंतकी जवाब नहीं था। आपने पिछले वाले लाइक साहब के दौर में जो फरवरी में हुआ था ऑक्शन, वो कैंसिल किया? मैंने कैंसिल नहीं किया। KMC ने किया, वजह क्या थी? मुझे और इसके क्या है? उसी को कितने में आपने दिए ऑक्शन? आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जो हमारे वैसे बताया कितने में भी ऑक्शन दिए आपने? ऑक्शन पे कितने दिए? मैंने आपको बताया अभी 24,60,000 में। और पहले जो ये फरवरी में हुई थी उस पे कितने पे दी थी? आई डोंट नो अबाउट इट। आपने अभी नोट शीट पे अप्रूवल दिए लास्ट अगस्त में जो टेंडरिंग हुई है, तो आपने देखा था कितनी साइटें गई हैं ऑक्शन में, आपने अप्रूवल दी है, कुछ आपके लिए में है? मुझे अभी इस वक्त याद नहीं है, बट बिल्कुल मेरे अप्रूवल से हुई है अगस्त में आने के बाद। बिल्कुल मेरे अप्रूवल से हुई है अगस्त में आने के बाद। 1 फरवरी में ऑक्शन होता है हैदरी की 2 साइटों का, जो 96 लाख और 50,000 कुछ इसमें दी जाती हैं। वो अप्रैल में लेके हमें सब कैंसिल कर देते हैं, और फिर जो है वो अगस्त में ऑक्शन होता है, वो 2 साइटों को एक कर दिया जाता है। दोनों साइटें जो है 24,60,000 में दे दी जाती हैं। नोट शीट पे आपकी मौजूदगी है, आपके साइन है, उसमें आपने अप्रूवल दी है, और इतना बड़ा करप्शन, इतने बड़े अफसरान ने लूप होल सामने आ चुका है, तो इस पर क्या होगा, क्या कार्रवाई होगी? सर, आपकी टीवी चैनल पे आज ऐलान कर देता हूँ कि मैं 3 मेंबर की एक कमेटी तश्कील देता हूँ, 7 दिन का टाइम दूंगा, इस मामले को इन्वेस्टिगेट करें, और जो बातें आप कर रहे हैं अगर वो दुरुस्त साबित होती हैं, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई जिसके खिलाफ बनती है इंशाल्लाह वो की जाएगी। KMC की चार्ज पार्किंग ठेकों की नीलामी के साथ हो या इसके बगैर, शहरियों से लूट मार में कोई फर्क नहीं। 10 रुपए बाइक है और 30 रुपए कार है। यहाँ पे कितने रुपए दे रहे हैं? 20 रुपए। 10 रुपए बाइक है। मोटरसाइकिल कितने दिए? 30 रुपए। मोटरसाइकिल 30 रुपए दिए आपने? जी। मोटरसाइकिल की ऑफिशियल फीस KMC की 10 रुपए है। तो अब क्या कर सकते हैं? ये आप देख सकते हैं, मोटरसाइकिल के 20 रुपए लिए जा रहे हैं क्लिफ्टन बीच व्यू पार्क में। तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब, आपके दावे बहुत अच्छे हैं, लेकिन शहर कराची के अंदर पार्किंग फीस के नाम पे जो है शहरियों से लूटमार जारी है। KMC हुकाम के मुताबिक रेवेन्यू में चार्ज पार्किंग का हिस्सा बहुत कम है, लेकिन चार्ज पार्किंग में होने वाला एक गड़बड़ घोटाला बताने के लिए काफ़ी है कि KMC में मौजूद करप्शन का सिस्टम रेवेन्यू के दूसरे ज़राए में कैसे गबन कर रहा होगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली हफीज़, सामा, कराची।